Hello. Hello, Hello. can you hear me? Yes, ma'am. Yes. Okay, let's start. हमने कल कहाँ तक कर लिया था? I think. Wait. Let me check. Okay, Um, सेवेंथ करना है अभी हमें. okay, ठीक है, 7th कर लेते हैं. Yes. डैशबोर्ड विजिबल है? Yes, ma'am. Okay. 7th question is sum of money double itself in 6 years at a certain rate of interest. मीन्स कि P मीन्स कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो डबल हो जाता है इन 6 years. Hmm. At certain Hmm. rate of interest. In how many years would it triple if the rate of interest increased by 3 and 1/3 percent per annum? मीन्स कि जो R है वो उससे इंक्रीज और ज्यादा हो जाए जो भी है. चालू Hmm. करते हैं. Yes. तो गिवन है A इज इक्वल टू 2P. मीन्स कि अमाउंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. एन इज Hmm. 6 years और आज आर हमें फाइंड करना है. ठीक Hmm. है. ए का फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर एन ओवर 100. ये फॉर्मूला है. पुट कर देते हैं. तो Hmm. क्योंकि हमें जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे. तो Hmm. पी 1 प्लस आर हमें फाइंड करना है. एन हमारा 6 है ओवर 100 इज इक्वल टू 2p. यानी कि अमाउंट किसके इक्वल है? 2p के इक्वल है. Hmm. अब बोथ साइड हम क्या करेंगे? इधर p मल्टीप्लाइड है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड कर देंगे हम. तो 1 प्लस 6r ओवर 100 इज इक्वल टू 2p ओवर p. अब p से p कैंसिल हो जाएगा. डिवाइड कर दिया ना हमने, p से p कैंसिल हो गया. और 1 प्लस 6r ओवर 100 इज इक्वल टू हमारा 2 बचा. Hmm. तो 6r ओवर 100 इज इक्वल टू 2 माइनस 1. ये वाला 1. Hmm. तो 6r ओवर 100 इज इक्वल टू 1 बचा. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे. हमें r फाइंड करना है तो 1 इंटू 100 तो मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे. Hmm. तो r हमारा आ गया 100/6. ठीक है, ये आ गया हमारा. Hmm. हम्म तो अब हमें ये r हमने फाइंड कर लिया. बट जो न्यू r है वो Hmm. इंक्रीज है 3 and 1/3% पर एनम. मीन्स के और ज्यादा हो जाएगा. न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट. हम ये यहाँ लिख Hmm. सकते हैं ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. Hmm. न्यू वाला क्या है? इससे ज्यादा है. कितना है न्यू वाला? न्यू आर इज इक्वल टू 100/6 प्लस 3 and 1/3. ये मिला के है. ठीक है. Hmm. तो 100/6 और इसको लिख सकते हैं 9 + 1 10/3. क्योंकि ये दोनों Hmm. के डिनोमिनेटर को सेम करना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 6 हो Hmm. जाएगा. राइट, ये भी 6 हो Yes. गया. तो इसको हम आर क्या फाइंड कर लेंगे? हम नया वाला 100
प्लस 20, क्योंकि 10 इंटू 2, दिस 10 इंटू 2 अपॉन 6, तो R हो जाएगा हमारा 120/6। R हमारा कितना, 6 1 जा 6 2 जा 20% हो गया, ये हो गया। R इज इक्वल टू 20%, राइट। यस। अब हमारे पास अब हमें सेकंड इसमें क्या पूछा है, इन हाउ मेनी इयर्स, इट मींस वी हैव टू फाइंड n। सेकंड कंडीशन में a इज इक्वल टू क्या है, ट्रिपल ऑफ प्रिंसिपल, राइट। और हमें n फाइंड करना है और r हमें ये गिवन है 20%, हमने ये फाइंड कर लिया ये कंडीशन। ठीक है, कुछ कर लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा a इज इक्वल टू, हमने पहले लिख चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूं, जो ये वाला फॉर्मूला है हमारा, यस यस। दिस इज ओके, दिस इज, ये फॉर्मूला में यूज करना है। अब 2p की बजाय हमारा 3p है, इसमें 3 टाइम्स करना है ट्रिपल। तो p इन ब्रैकेट 1 प्लस r की वैल्यू है 20 और n अननोन है और ओवर 100 इज इक्वल टू 3p, 3 टाइम्स ऑफ p, यानी कि ट्रिपल हो जाएगा। अब p को डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस 20n ओवर 100 इज इक्वल टू 3p ओवर p। p से p को कैंसिल कर देंगे तो फिर 3 बचेगा हमारा, 1 प्लस 20n ओवर 100 इज इक्वल टू 3। 20n ओवर 100 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये वाला 1, ठीक है। तो 20n ओवर 100 इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऑल अदर को ले जाएंगे, ये 100 से मल्टीप्लाई किया, 20 से डिवाइड कर दिया, 21 जा 25 जा, तो n कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। इट मीन कि 10 इयर्स में ये ट्रिपल हो जाएगा। ओके। ठीक है। अगर हम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अलग ही इंक्रीज करें आंसर अपना, दिया है, हाँ पीछे कुछ तो अलग ही आंसर दिया है। वेट मैं आंसर देखती हूँ, की जो भी, एक मिनट चेक कर लेती हूँ हम्म क्या दिया हुआ है। 7th का क्वेश्चन, एक मिनट, ये 5.2 है, लेकिन 5 ओवर 6 तो आएगा ही नहीं। हाँ ना, वही तो। 5 ओवर 6 तो कैसे भी नहीं आ सकता, और ईयर्स वगैरह कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, क्या है ये, है क्या। गलत लिखा है आई थिंक उन्होंने। हाँ पे, यस यस, एक बार हम फिर से रीचेक कर लेते हैं कि आर हमारा 20% आ गया था, पहले क्या था 100/6, वही 2 से मल्टीप्लाई और ये डिवाइड करके हमारा ये आ जाएगा 10/6, 10, तो ये 120/6 यानी कि 20% आ जाएगा। अब ए क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है इसका 3 टाइम्स, जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसका 3 टाइम्स हो जाता है, जो हमारा ए है। हाँ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हो जाए 3 and 1/3% एनम, इट मीन कि जो भी ओरिजिनल आया है उसको हम इसमें ऐड करते हैं, ये ऐड कर देंगे, ठीक है। ये न्यू वाला आर आ गया, ये 20% आ गया। अब क्योंकि ये हमारा अमाउंट क्या है, ट्रिपल हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 हो गया, एंड हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 3 बचा है, यहाँ से ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू ये 100 हो गया। और ठीक है, बाकी हम इसको क्रॉस चेक करके भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉस चेक करना भी सिखा दूंगी। हाँ, कैसे करते हैं? क्रॉस चेक, जैसे कि हमारे एन 10 ईयर आया है, तो हम ए को फिर से फॉर्मूले में पुट करके फाइंड कर सकते हैं कि ए ट्रिपल आएगा या नहीं आएगा। तो हम फाइंड कर सकते हैं कि फॉर्मूला लगा दो, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर और एन ओवर 100, सभी की वैल्यूज लगा दो, जो भी आर और एन की वैल्यू आई है। अब देखते हैं कि ए हमारा 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स ऑफ पी आएगा या नहीं। तो आर आया है 20
और n आया है 10, ओवर आ गए 100। हम्म तो p इन ब्रैकेट 1 प्लस देखो 10 टेन्स आर, ठीक है, 10 टेन्स आर 100 हम्म हम्म और 10 वन जार 10 टू जार, तो ऊपर क्या बचा 2 बचा, ठीक है। हम्म तो ये क्या हो हम्म जाएगा p इंटू 3, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ p आ गया ना। तो हाँ ये यस ये करेक्ट, यही आएगा, ठीक है, हमारा ये करेक्ट यस है। ओके नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, हाउ should a sum of 25,000 be divided into two boys aged 15 years and 10 years, so that age of 25 they would get equal amounts, interest being charged at 8% per annum. ओके, ये हमने इसको कैसे डिवाइड करना है कि हम्म एक बॉय की एज 15 है, दूसरे की 10 ईयर्स है, और दोनों जब हम्म 25 ईयर्स के हो जाए तो उनको हम्म सेम अमाउंट मिल जाए, ठीक है। तो पहले को हम ओके एक्स ले लेंगे, दूसरे को हम ले लेंगे 25 माइनस एक्स, ठीक है। हम्म लेट फर्स्ट बॉय ऑफ एज 15 ईयर्स, ये भी हमें क्लियर करना पड़ेगा, 15 ईयर्स, हम्म 15 years share of मीन्स शेयर ऑफ लिख देते हैं, लेट शेयर ऑफ बी एक्स, ठीक है। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा 25,000 माइनस एक्स, देन शेयर ऑफ बॉय 10 years old will be 25,000 minus x, रुपीज 25,000 माइनस एक्स, ये हो जाएगा, क्योंकि टोटल क्या है 25,000 का है। अगर एक का एक्स हो गया तो दूसरे वाले का 25,000 माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ तो 15 इयर्स जिसकी एज है वो 10 इयर्स के बाद 25 इयर्स का होगा, और जिसकी 10 इयर्स है वो 15 इयर्स के बाद होगा, और दोनों को हम्म इक्वल अमाउंट मिलेगा जब वो 25 इयर्स के हो जाएंगे, ठीक है। हम्म तो यहाँ पर पहले हम फर्स्ट बॉय के लिए लिख देते हैं, फॉर फर्स्ट बॉय हम्म आर तो हमारा वही है 8 और 20, और इसके लिए एन हो जाएगा क्योंकि 25 इयर्स का होगा 10 इयर्स के बाद में, हम्म ठीक है। और प्रिंसिपल है यस इसका एक्स, रुपीज एक्स है, तो इसका अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर एन ओवर 100, सभी वैल्यूज लगा देते हैं यहाँ पर। पी एक्स है और 1 प्लस आर है हमारा 8 और एन है 10 इयर्स ओवर 100 इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस 10 10 जार 2 4 जार 2 5 जार, तो 4/5 बचा ये। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये समझ आ रहा है क्योंकि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है या अमाउंट फाइंड करनी है? यहाँ हमें दोनों का सेपरेट कितना कितना मीन्स के जो टोटल अमाउंट है उसको हाँ हमने कितना कितना डिवाइड किया है दोनों के लिए। ओके, मतलब क्वेश्चन है यहाँ कि पे हाउ शुड अ सम, यस, क्योंकि नहीं क्वेश्चन नहीं इज दैट कि मतलब यहाँ हाउ, पे नहीं, यहाँ पे उनको मतलब जब वो 25 इयर्स के होंगे तब उनको अमाउंट मिलेगी ना? हाँ सेम मिलेगी, यस, उसने कंडीशन दी है हाँ कि इक्वल अमाउंट मिलेगा, लेकिन अभी जो बिगिनिंग में प्रिंसिपल है वो कितना कितना है दोनों का अलग अलग।
ठीक है, ओके। वो हमने अब फाइंड करना है। टोटल हम्म प्रिंसिपल 25,000 है, बट अभी हम्म जो है उनके पास 20,000 में से ईच का शेयर कितना है वो हमें फाइंड करना है। ओके ओके, हाँ समझा। हम्म, यस। हाँ वही हमारा क्वेश्चन है। P हम्म 5+4/5, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू P इंटू 9/5। और A को क्या लिख सकते हैं, और सॉरी ये P को तो हम यहाँ X से रिप्लेस कर देंगे ना, वेट, हाँ हाँ। हम इसको X से रिप्लेस किया है क्योंकि हमारा इसका P क्या है, X हम्म। X है, तो ये भी X है। 9x/5 ये आ गया इसका अमाउंट। ये तो फर्स्ट बॉय के लिए हो गया, ठीक है। और यहाँ हम्म। पर हम सेकंड बॉय के लिए कर देते हैं। फॉर सेकंड बॉय R तो वही 8% है, और हम्म। P है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 25,000 माइनस X, और N है 15 ईयर्स। क्योंकि ये 10 ईयर्स का है, 25 ईयर्स का होगा तो 15 ईयर्स के बाद होगा ये, ठीक है। हाँ तो यस। इसका N 15 ईयर्स है, तो A फाइंड कर लेंगे फॉर्मूले पुट करके, P1+RN/100 करके। तो A इज इक्वल टू, P है 25,000 माइनस X, 1+R है हमारा 8, और हम्म T है हमारा 15 ईयर्स, सॉरी N 15 ईयर्स है। हम्म। हम्म तो 5 से कर सकते हैं, 5 3 5 20, ठीक है। हम्म हम्म और 4 2 4 5, हम्म। ठीक। यस। नेक्स्ट करते हैं हम 25,000 माइनस X, 1+, ऊपर क्या क्या बचा, ऊपर 2 और 3 बचा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 होगा, नीचे 5 बचा, हम्म 5 बचा नीचे। सिमिलर वे में हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही 1 बचा है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड करके, ओके। तो ए आ जाएगा 25,000 माइनस X, 5+6/5, तो ऊपर हो गया हमारा 11 अपॉन 5, और इसको हम बिगनिंग में भी लिख सकते हैं 11/5, और 25,000 माइनस X, क्योंकि दोनों को का जो अमाउंट है फाइनल वाला अमाउंट सेम है, यानी कि हम्म। ये वाला अमाउंट किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है, ये भी A है, ये दोनों ओके। इक्वल हैं। यहाँ पे ये हम्म भी लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2, हम्म ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2। 11/5 25,000 माइनस X, ये किसके इक्वल है, ये 9x/11 के इक्वल है। 5। हाँ, 9x/5। हाँ, क्योंकि दोनों में 5 5 है, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ओके। क्योंकि दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ओके। हम्म। सेम अमाउंट है, अब 11 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 25,000 माइनस X इज इक्वल टू 9x। अब 25,000 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 प्लस 5 27 20। माइनस 11 हाँ। X इज इक्वल टू 9। क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो इसकी साइड चेंज कर देंगे, हम्म तो 9x प्लस 11x हो जाएगा इज इक्वल टू 275000 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया ये 20x आ गया इज इक्वल टू 275000। क्योंकि मैं x चाहिए तो 275000
डिवाइडेड बाई 20, तो 0 से 0 कैंसिल, और यह आ जाएगा 2750 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 1 जार, 2 3 जार, 2 7 जार, 2 5 जार, ये आ गया 13,000। एक्स। तो फर्स्ट बॉय का शेयर है, शेयर ऑफ फर्स्ट बॉय वो आ जाएगा ये ₹13,750। शेयर ऑफ सेकंड बॉय का फाइन कर लेते हैं, इसको उसमें से 25 में से सब्ट्रैक्ट करके, सेकंड बॉय इज इक्वल टू ₹25,000 माइनस 13,750। क्या बचा फाइनली? ₹11,250। ₹0.524। वेट कितना बचा? तुमने सब्ट्रैक्ट करके देखा? Yes, 11,250। 11,250 बचा। ठीक है, ये दूसरे वाले का शेयर आ गया। ये हमें फाइंड करना था, दोनों बॉयज का ये शेयर है। ठीक है, नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन। बट मैम एक सेकेंड ना, उनको इक्वल अमाउंट्स मिलने थे ना, तो ये थोड़ी ना इक्वल है। नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना था। इक्वल तो ये दोनों हमने कर लिए ना यहाँ पर, तभी तो हमने दोनों को इक्वल लिया है। ये अमाउंट इक्वल है, पर हमें क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि वो एक्स और हाँ हाँ, क्या बोलूं ठीक है, मैं? हाँ मैं ये कह रही थी, हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना था। फाइनल वाला अमाउंट इक्वल है, इन्वेस्ट किया है ना, वो इक्वल नहीं है। ओके, तो हाँ ये जो अभी हमने फाइंड आउट किया वो इन्वेस्ट की हुई अमाउंट है हाँ क्या? हाँ 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 हाँ। ओके ओके ओके। Ninth question, a certain sum amounted to rupees 5,715 2.5 years at 6% per annum. Find after how many years, many more years it will amount 6,200. मीन्स कि कोई भी हमारा प्रिंसिपल है जो अननोन है, a certain amount sum amounted, a certain sum amounted to this, यानी कि कुछ प्रिंसिपल है जो इन्वेस्ट हुआ 2.5 years के लिए एट 6% पर एनम पे, उसका जो अमाउंट है अमाउंटेड टू 5,750। इट मीन्स कि हमारे पास पी नहीं है, पहले हम पी फाइंड करेंगे और उसकी हेल्प से हम एन फाइंड करना है हमें। यानी कि हाउ मेनी इयर्स के बाद, कितनी इयर्स के बाद ये अमाउंट 6,200 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो डायरेक्टली हम नहीं कर सकते क्या? मतलब डायरेक्टली हम ईयर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, उसके लिए नहीं वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, प्रिंसिपल। क्योंकि हमें पहले पी चाहिए, तभी हम फाइनल अमाउंट के लिए ईयर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, वैसा क्यों? जैसे हमारा हाँ मैं बताती हूँ, और 9th क्वेश्चन है ये। हमारा फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो इनमें से हमें कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4। अब ये चार चीजें हैं, अमाउंट है, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम है। इनमें से हम कोई भी एक को फाइंड करेंगे, जबकि 3 हमें गिवन होने चाहिए। ठीक है, 3 हमें गिवन होंगे, एनी 3, तो हम 4th को फाइंड कर सकते हैं। तो जब तक ऑल 3 नहीं होंगे हम 4th को फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमें पी फाइंड करना पड़ेगा। हमारे पास ए गिवन है, ₹5,750 और एन भी गिवन है 2.5 ईयर, आर भी गिवन है 6% पर एनम। ठीक है, अब हमें पी फाइंड करना है। अब जैसे नेक्स्ट वाली कंडीशन है, इसी में फाइंड हाउ आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, हाउ मेनी मोर इयर्स,
अमाउंट ये हो जाएगा, तो कितनी ईयर्स के बाद हो जाएगा अमाउंट, यानी कि दूसरी कंडीशन में क्या क्या गिवन है, दूसरी कंडीशन में हमें गिवन है एन, तो हमें फाइंड करना है, आर हमें वो सेम गिवन है, ठीक है, अमाउंट गिवन है, तो हमें पी तो हमारे पास होना चाहिए ना, तीन चीजें नहीं होंगी तो फिर हम चौथी वाली कैसे फाइंड करेंगे, तो एटलीस्ट हमारे पास 3 थिंग्स होनी चाहिए, तो हम पहले वाली कंडीशन की हेल्प से पी फाइंड करेंगे और तब हम इसमें एन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यस, ओके। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे यही, पी हमें फाइंड करना है, 1 प्लस आर है 6, टी है 2.5 ईयर्स, को कन्वर्ट कर सकते हैं 2 to the 4 plus 1 5 by 2 years, ओके, तो 5 by 2 तो लिखेंगे नीचे 100 फॉर्मूले का है, इज इक्वल टू, ये अमाउंट कितना है 5750, इसके इक्वल है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे, 5 1 जा 5 20 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो P 1 प्लस ऊपर बचा सिर्फ 3 ओवर 20 इज इक्वल टू 5750, तो P, अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई एंड 20 से डिवाइड करके 1 को ना, तो 20 प्लस 3 ओवर 20 इज इक्वल टू 5750, तो P और ये हो जाएगा इंटू 23 ओवर 20 इज इक्वल टू 5750, ओके, ये हो जाएगा। अब मुझे किसी P चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 23 से डिवाइड कर देंगे, पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके बताओ कितना हुआ, यस, वेट, 575 into 20, 11,500। ये वाला ऊपर हाँ, 20 टाइम्स 20 टाइम्स होगा, ज्यादा होगा, अच्छा, वो 0 है क्या वहां पे? वेट, हाँ, वो डेट की वजह से दिख नहीं रहा था। 1,15,000। ओवर 23 से डिवाइड कर दो अब इसको, 5,000। ये आ गया। अब हम दूसरी कंडीशन में यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, अब हमारे पास P आ गया, P कितना है 5000, अब यहाँ फॉर्मूले पुट करना है और हमें n फाइंड करना है, पुट कर देते हैं, फॉर्मूला है P1 प्लस आर एन ओवर 100 इज इक्वल टू 6200, सारी हम वैल्यू वो पुट वाले कर देते हैं, फॉर्मूला P नहीं है, डाल सकते क्या? PRN नहीं अपॉन नहीं, 100 वाला? वो हमें, वो सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तब डालेंगे हम, ठीक है, अगर सिर्फ इंटरेस्ट है, अगर हम अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट वाला फॉर्मूला करेंगे, ठीक है, ओके, ओके। हाँ, नहीं, यहाँ यहाँ तो पे हमारा हमें अमाउंट, नहीं हाँ, यहाँ पे हमें क्योंकि अभी ईयर्स फाइंड करने हैं ना, सो हम दोनों फॉर्मूला हाँ, में ईयर्स आते हैं ना, तो इसलिए पूछा मैंने। नहीं नहीं, इधर हमें क्योंकि अमाउंट गिवन है, अगर इंटरेस्ट गिवन होता तो फिर हम वो फॉर्मूला यूज करते, ठीक है, डिपेंड करेगा कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, ओके। ओके, यस, यस। तो 1 प्लस आर है वही 6%, एन हमें फाइंड करना है ओवर 100, 5000 इक्वल टू 6200, अब 5000 को इधर डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 1 प्लस 6 एन ओवर 100 इज इक्वल टू 6200 ओवर 5000, तो 1 प्लस 6 n over 100 is equal to 62 over 50,
और इसको हम क्या कर सकते हैं, एक ही स्टेप में इस 1 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, इधर जो 1 ऐड हो रहा था वो हमने इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 50 से मल्टीप्लाई एंड 50 से डिवाइड भी कर सकते हैं इसके सेम करने के लिए। ठीक है, वो तो माइनस 6 में भी एंड होता है क्या वैसे? क्या माइनस में हो जाएगा, क्या ये? मतलब वहां पे हाँ माइनस साइन हुई तब भी हाँ वो माइनस ही वैसे? होगा, यस यस माइनस होगा ओके वैसे वो। यस, ओके 62 माइनस 50 ओवर 50, तो हमारा बचा फाइनली 12 ओवर 50। 6 एन ओवर 100, और क्योंकि हमें एन की नीड है, एन चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 6 से डिवाइड कर देंगे, 50 यहाँ ऑलरेडी है। ठीक है, तो एन आ जाएगा 50 वन जा 50 टू जा 6 वन जा 6 टू जा, तो एन आ जाएगा 2 इंटू 2 4 ईयर्स आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 4 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि दोनों कट गए, 50 से 2 टाइम्स 100 कट गया और 6 से 2 टाइम 12 कट गया। ठीक है, तो ये 4 ईयर्स आ गए। इट मीन्स कि ये जो अमाउंट है, मीन्स कि जो हमारा प्रिंसिपल था उसको 4 ईयर्स के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा 6200 हो जाएगा, यानी कि 5000 को 4 ईयर्स के लिए डिपॉजिट करेंगे तो। ओके नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, अ पर्सन डिपॉजिट 100 rupees on the first day of each month throughout the year. Uh, and pays 8% rate per annum है ये. What amount will we get at the end of year? Okay. तो पहले ईच मंथ को हमें क्या करना पड़ेगा कि ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 1/12 करके 1/12 करके फर्स्ट 1 मंथ के लिए फाइन कर रहे हैं ना हम। मुझे नहीं तो समझा। 1 मंथ, इसने पहले क्वेश्चन रीड करो। A person deposits ₹100 on the first day of each month throughout the year. If the bank pays 8% per annum rate of interest, what amount will be get at the end of year? यानी कि ईच मंथ की फर्स्ट डेट को ये डिपॉजिट करता है 100 रुपीज। ठीक है, पूरा साल यानी कि 12 मंथ्स। हाँ ठीक हाँ है, यस तो 8% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली है, तो पहले तो ईच मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और टोटल मंथ कितने हैं, 12 है। ठीक, तो हम फाइन कर लेते हैं पहले, इसको इस तरह से फाइन करेंगे। पहले प्रिंसिपल हमारे पास है ही, प्रिंसिपल पी है ₹100, आर है 8% पर एनम, एन है देखो 12 मंथ्स हैं और कितने टाइम से 12 टाइम्स आ रहे हैं, एप 12 मंथ्स है। ठीक है, और 1 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/12 हो जाएगा। राइट, ओके दिस इज फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ की अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ईच मंथ करना है ना इसलिए, और 12 टाइम्स करना है थ्रू आउट द ईयर्स। ओके तो हमें क्या मिलेगा, अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एन इज इक्वल टू 12 इंटू 1/12, 12 बन जा, ये 1 टाइम्स कटेगा, देन एन इज इक्वल टू 1 ईयर आ गया। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट अमाउंट, अमाउंट फाइंड करना है, यानी कि ए इज इक्वल टू पी प्लस आर एन ओवर 100, ये फाइंड करना है। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पी क्या है, 100 रुपीज है, 1 प्लस आर क्या है हमारा 8 रुपीज, 8% पर एनम, और एन है 1 ईयर।
तो 1+8/100। अब हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे सेम करने के लिए, राइट। हम्म तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 100, ये 100+8/100। तो इस 100 से क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा ₹108 आ जाएगा, दिस इज, ठीक है, ये आ जाएगा। हम्म नेक्स्ट, ये समझ आ गया, क्योंकि हमें ईच ईयर करना है, 1 1 मंथ है, ईच मंथ करना है, और टोटल कितनी हम्म बार करना है, 12 टाइम्स करना है। तो 12 टाइम्स के लिए तो ये हमने ये ले लिया, तो ईच मंथ के लिए हमने हाँ ये ले लिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ईयर्स में आ जाएगा, 1 ईयर में आ गया। तो बस 1 ईयर के लिए फॉर्मूला लगाना था, ओके दैट्स इट। ओके। हम्म 11। नेक्स्ट है, क्वेश्चन रीड करो, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है, साथ के साथ तुम्हें हम्म क्वेश्चन का मीनिंग भी समझ आता जाए कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें क्या करना है। ओके। ओके अभी रीड करूँ लाउडली? नहीं नहीं, तुम वैसे रीड रीड कर सकते हो, लाउडली करने की कोई नीड नहीं है, आप वैसे रीड कर लो। ओके 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 ये वाला थोड़ा मतलब जमलिंग लग रहा हाँ है हाँ, मुझे। यस यस। बैंक इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट फ्रॉम 3.5% per annum to 4% per annum. Sumit हम्म withdrew rupees 1,570 from his account, and as a result, in that half of year, his interest was reduced by हम्म rupees 20 and 40 paise. How much amount he had in his account in the beginning? Okay. Half of the year. Okay. His interest was reduced. Rupees this. How much amount he had in his account at the beginning? यानी कि हमें P फाइंड करना है, हम्म हमें P फाइंड करना है, P, ठीक है। हम्म हम्म हमें दो कंडीशंस दी हैं कि पहले हमारी 3.5% पर एनएम थी और बाद में 4% पर एनएम हो गई, ठीक है। हम्म हम्म So in half of year, his interest was reduced. This. हम्म Okay. Wait. थोड़ा सा वो तो है, ये ट्रिकी है। हम्म ओके, तो पी हमने ले लिया, एक्स, रुपीज एक्स ले लिया, आर है, आर ले लिया, बिगिनिंग में था 3.5, पहले वाला जो था, ओके, और टी तो 6 मंथ्स है। थ्रू आउट द ईयर, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको ना मैं करके रखूंगी और इमेज पे हम्म एक्सप्लेन कर दूंगी, इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, ठीक है। मैं इसको इमेज ओके पे करके रखूंगी, फिर एक्सप्लेन कर दूंगी उसमें, उसके बाद फिर जो भी डाउट होगा वो मार्क करके पूछ लेना, क्योंकि बहुत लेंथी है। हम्म ओके ओके नेक्स्ट है, a person borrowed 20,000 from a bank. Part of it was borrowed at 8% per annum, and part of it was borrowed at 12% per annum. Simple interest. At the end of 2.5 years, he paid an interest of rupees
4,240 on the whole sum. Find the sum borrowed at 12%. Okay. मीन के पर्सन ने 20,000 बोरो किए हैं, तो कुछ पार्ट तो 8% पे किया है, कुछ किया है 12 पर। तो टोटल जो हम्म उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ा, यानी कि जो आय हमें गिवन है 4,240 है ऑन द होल। फाइंड द हम्म सम बोरोड एट 12%। तो हम पहले एक्स ले लेंगे कि हम्म सम अमाउंट हमने एक्स लिया है एट 8%। या फिर 12% का फाइन करना है तो 12 का ही ले लेते हैं हम एक्स। लेट हम्म सम borrowed at 12% be rupees x। ठीक है। तो टोटल तो हमारा बोरो जो 20,000 है, देन बोरोड एट 8%। 8% पर कितना बोरोड हो जाएगा? एट 8% पर इज इक्वल टू 25,000 20,000 सॉरी 20,000 हम्म माइनस एक्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमने किया है ना स्टैक का, वैसे ही हो जाएगा। आई हाँ थिंक हाँ 9th क्वेश्चन है ऐसा। हाँ, यस 9th क्वेश्चन। एज वाला क्वेश्चन। हाँ, एट वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया हम्म 8% पे हो गया। हम्म तो टोटल जो आई है, आई टोटल फाइन पे करना पड़ा है इनको, इसको 4,240। ठीक। तो हम्म टोटल जो आई होगा, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट है ₹4,240। और आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, दोनों कंडीशन का आई ऐड करके आएगा। ठीक है, I1 हम्म प्लस I2। I2 पहली वाली कंडीशन के लिए है, I1 है पहली वाली कंडीशन के लिए। तो हम्म P1 और R क्या है? वेट, इसमें R कितना है? अच्छा अच्छा, ठीक है। R1N हम्म ओवर 100, क्योंकि N तो सेम ही है, 2.5 ईयर। ओके। हम्म तो P1 हमने ले लिया इसमें, और ले लिया था 20,000 माइनस एक्स, पहले 8% वाले के लिए, इंटू 8 इंटू 2.5 ईयर ओवर 100। ठीक है, इज इक्वल टू 20,000 माइनस एक्स, और 2.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, तो ये 20 हो जाएगा ओवर 100। 21 जा 25 जा, तो I1 आ गया 20,000 माइनस एक्स, क्योंकि ऊपर तो 1 बचा है और नीचे बचा है 5, इज इक्वल टू I1। अब I2 फाइंड कर लेंगे। I2 के लिए क्या है? P2 R2 और N तो वैसा ही के वैसा ही है, ओवर 100। हम्म ओके, तो I2 P क्या है? हमने X ले लिया है, R2 क्या है? 12%, और ये क्या है? 2.5 है ही, हम्म ओवर 100। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, 12 5 जा 60, एक्स भी है ही, 12 2 24 प्लस 6 30, यानी कि 30 आ जाएगा। ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे ये हो जाएगा। यस तो ये बचा हमारा x इंटू 3/10 इज इक्वल टू 3x/10। ये हो गया I2। और I1 क्या था हमारा? I1 था I था I1 प्लस I2, दोनों को ऐड करके। तो I1 कितना आया था?
20,000 हाँ minus x 20,000, upon 5. यस। और हम डिनोमिनेटर 10 ही रख लेते हैं। डिनोमिनेटर पता है क्या क्यों करेंगे 10, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो सिंप्लीफाई करने में इजी रहेगा ये। ठीक है, हम्म। तो ऊपर वाले को भी 10 ओके। ही कर देते हैं। वेट, हम्म ऊपर वाले को यहाँ पे 20 आया था, वेट अभी हम कर लेते हैं, हम्म तो 10 ही कर देते हम्म। हैं। बाद में फिर मल्टीप्लाई एंड वो नहीं करना पड़ेगा हमें। हाँ। यहाँ पर था 20 और ओवर था यहाँ पे 100, तो हम हम्म क्या करेंगे, जीरो से सिर्फ जीरो कैंसिल कर देंगे। ओके, हम्म हम्म 2 से क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 हम्म। माइनस 2x ओवर 5, सॉरी 10, यहाँ पर 10 बचा ना। 10. ये बच गया, इसको इसको और इसे ऐड करना, हम्म ये I1 है और ये I2 है। ठीक है, तो I1 हम्म क्या था 40,000 माइनस 2x ओवर 10 प्लस ये क्या था 3x ओवर 10, 3x हम्म ओवर 10 इज इक्वल टू, आई कितना था 4,240, ये जो आई है वो। ठीक है, हम्म। तो 40,000 माइनस 2x प्लस 3x ओवर 10 इज इक्वल टू 4,240। ये माइनस है और ये प्लस है, सबट्रैक्ट होकर x बचेगा सिर्फ। 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1x को हम लिखते हैं, 1 को साथ में x के लिखते नहीं है, ये बचा हमारा। ठीक है, हम्म। अभी 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40,000 प्लस x इज इक्वल टू 42,400। क्योंकि हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x को इधर रखेंगे तो 42,400 माइनस 40,000, तो हमारे पास बचा 2,400। x इज इक्वल टू, ये हो गया। ठीक है, ओके। तो हम अ पर्सन, ओके, we, कौन सा क्वेश्चन था ये, 12th? यस। नहीं नहीं। यस, हाँ हाँ 12. 12th है, हाँ। तो 2,400 इसने बोरो किया 12% पर। हम्म ठीक है, हम्म नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, the simple interest on 1,900 rupees for 4 years exceed the simple interest on 1,200 for the same period। यानी कि ईयर वही 4 है। ठीक है, हम्म हम्म पहले वाला अमाउंट है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,900, यानी कि पी क्या है 1,900 है एंड 4 years है, exceeds द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1,200 फॉर द सेम पीरियड, यानी कि बाय 308, यानी कि ज्यादा वाले पर कितना ज्यादा है, इसका मतलब ये है, हम्म 13th जो क्वेश्चन है कि I1 इज इक्वल टू I2 प्लस ₹308, यानी पहला वाला जो इंटरेस्ट है 1,900 पर, वो दूसरे हम्म वाले इंटरेस्ट से इतना ज्यादा है, क्वेश्चन में गिवन है हमें। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1,900 फॉर 4 years exceeds द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1,200 फॉर द सेम पीरियड बाय 308 रुपीज। फाइंड द ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर फाइंड करना है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो दोनों में अमाउंट अलग अलग है, तो इसका अमाउंट है 1,900 इंटू आर को ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको 4 years चाहिए टाइम। हम्म
इज इक्वल टू, इसका अमाउंट कितना है, 1200 है। आर ऐसे ही रहने देते हैं और टाइम भी 4 ईयर्स है, ओवर ईयर माइनस 3, सॉरी प्लस है, इधर प्लस है, 308 प्लस 308। 308। तो क्या क्या बचा, यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो 19 × 4 76 आर इज इक्वल टू, यहाँ भी जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये 48 आर प्लस 308, तो 76 आर माइनस 48 आर इज इक्वल टू 308। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 8 308, क्योंकि आर की वैल्यू चाहिए तो 308 को 28 से डिवाइड कर देंगे, करो कितना आया, 11 11 है। यस यस 11% आ जाएगा, ये मैं फाइंड करना था। नेक्स्ट ओके। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, पर्सन बॉट अ शेयर ऑफ ₹100 for ₹250 and 20% dividend was declared on the share. What is the rate of interest realized on his investment? ये टॉपिक अलग है, ये मैं कराती हूँ पहले, पहले टॉपिक्स करा देती हूँ, अब सीआई वगैरह स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल ओके इंटरेस्ट के 13 तक ही थे, तो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, तब इसके क्वेश्चंस होंगे, ओके। ओके ओके। तो मैं पहले ये पीडीएफ ओपन कर लूं, फर्स्ट पार्ट का। यस यस। हम्म Now topic is compounded interest. Compound interest or compounded interest. इसमें मैं फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला है, पहले जैसे उसमें था, अमाउंट ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर ओवर 100 टू द पावर एन, यानी कि जो टाइम है दैट इज। और सीआई क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ए माइनस पी। तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वो वैल्यू है टू दी पी, पावर एन मतलब? ये पावर में एन आता है, यानी कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट में जो टाइम होगा वो पावर हम्म। में आएगा, ठीक है, होल पावर में आएगा, ओके। ऐसे क्यों बट? ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, दिस हाँ इज बट फॉर्मूला टू उसके, फाइंड अमाउंट, यस। हाँ उसके पीछे का रीजन क्या है बट? उसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि एवरी ईयर जो हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या बोरो कर रहे हैं तो हमें सेम अमाउंट मिलता रहेगा इंटरेस्ट का। बट सीआई में ऐसा नहीं होता, सीआई में क्या है कि सपोज आपने ₹100 इन्वेस्ट किए
और टेन हम्म परसेंट हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर तुम्हें 110 मिलेंगे। यानी कि 10 रुपीज हम्म इंटरेस्ट का हो गया और 100 तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया। आफ्टर टू हम्म ईयर्स क्या मिलेंगे, 20 रुपीज इंटरेस्ट हो जाएगा। आफ्टर 3 ईयर्स 30 रुपीज इंटरेस्ट हो जाएगा। बट सीआई में क्या होता है, आपको 10 रुपीज नहीं होगा। आपका सीआई में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट मिला है वो पी का काम करेगा। यानी इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट है इसमें। ठीक है। ओके हाँ, ओके, यानी कि इसलिए जो वो इंटरेस्ट मिला टू दी है। पावर। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ओके तो ये ओके। इसका फॉर्मूला है। तो ए की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे। ए की वैल्यू क्या है, 1 + r/100 टू द पावर n ऑफ p यहाँ पर है ही। p हम कॉमन भी ले सकते हैं, दोनों में p है। तो फाइनल जो फॉर्मूला आएगा 1 + r/100 टू द पावर n-1, ये है सीआई का फॉर्मूला। ये है सीआई का डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर हमें सारी चीजें गिवन है। और ए का फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब हम करेंगे। ओके। हम्म Yes. हम्म, हम्म। तो ये 14th तो बिल्कुल डिफरेंट है, शेयर वगैरह से रिलेटेड है, तो उसको बाद में करेंगे हम। 15 वाला कर लेते हैं पहले। फाइंड द सीआई ऑन रुपीज दिस एट 4.5% पर एनम फॉर 6 years। बहुत ज्यादा बड़ा ये वैल्यूज दे रहे हैं। मल्टीप्लाई हम्म करने में ही स्टूडेंट को इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। कैलकुलेटर तो अलाउड है ना? हाँ कैलकुलेटर हाँ, अलग। अलाउड है। हम्म ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते इतना टाइम्स का। चलो करते हम्म हैं 15 क्वेश्चन को। पी गिवन है यहाँ। पी इज रुपीज 2750। आर गिवन है, स्मॉल आर 4.5। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.5 में कन्वर्ट हो जाएगा आर। और एन गिवन है 6 years। ठीक है, हमें क्या हम्म फाइंड करना है, सी आई फाइंड करना है। तो सी आई क्या है, सी आई है ब्रैकेट पी और 1 + r/100 टू द पावर n-1 -1। सारी वैल्यूज लगा देते हैं हम यहाँ पे। पी की वैल्यू है 2750, ब्रैकेट ये 1 + r है 9/2 इंटू 100, तो फॉर्मूले का है ही, टू द पावर n6 आ गया यहाँ -1। तो अब तुम ये कर सकते हो, एक तो 2750, इसमें डायरेक्ट कैलकुलेटर ही यूज करना है, क्योंकि और सिंप्लीफाई करने का कोई मतलब नहीं, लेंदे तो होगा ही होगा। अब मुझे हम्म बताओ, ये नीचे हो जाएगा, ये 2 × 100 हो जाएगा, तो 200 हो गया ये। ठीक है, हाँ। हम्म तो इसमें 1 + 9/200 हो गया ये, हम्म टू द पावर 6 -1। तो 9 को 200 से डिवाइड करके बताओ वैल्यू क्या हुई इसकी। 9 ÷ 200, 0.045। 4 5 ये हो गई, इसकी पावर 6 है। तो ये वन को इसके साथ ऐड करेंगे इसको, तो हम्म ये आ जाएगा 2750। ये हो जाएगा 1.045 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यस, यानी कि 1.045 इंटू 1.045 6 टाइम्स ऐसे करके। मतलब 1.045 इंटू 6 ऐसे किया तो चलेगा ना? हाँ हाँ, इसको 6 टाइम आपस में 6 टाइम्स करना पड़ेगा। 6.27। नो 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 नो, ये नहीं करना, तो मैं ये करना है। देखो, ऐसे करते जाना है, 1.045
मल्टीप्लाई विद 1.045 मल्टीप्लाई विद ऐसे 6 टाइम्स करना है, 1 2 3 ऐसे 4 6 टाइम्स करना है, ठीक है। ओके वेट। देखो जितनी पावर होती है उतनी बार करते हैं हम। 0.130 टू जीरो टू पॉइंट सिक्स वन थ्री वन थ्री जीरो जीरो। 1 मिनट, ये ऐसे कैसे हो सकता है? वेट, हम्म। 1 पॉइंट तो कुछ आना चाहिए, 1 कुछ आया था। मैंने वो 6 टाइम्स किया है, फिर से करूँ क्या? हाँ, करके देखना। 1.3022601248 3 1.3। 30 022। हाँ, उसके बाद की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही ले लेंगे, ठीक है। अगर और -1 ये ऑलरेडी है ये वाला, तो हमारे हम्म पास बचा 2750 इंटू यहाँ पर सिर्फ 0.3 बचेगा, 0.3 बचेगा क्योंकि 1 में से 1 से सब्ट्रैक्ट ही हो गया। अब फाइनल अमाउंट ये सी आई है, मल्टीप्लाई करो दोनों को। इंटू 0.3 हम्म 825। ये आ गया, दिस इज सी आई, ठीक है। ओके। इसका 16th कुछ क्वेश्चन इजी को, मेथड नहीं है क्या मैम? नहीं देखो इसका तो यही है क्योंकि इसका ये फॉर्मूला तो लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना लेंदी और वो हाँ मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं अभी हाँ, फर्स्ट क्योंकि टाइम जब किया ना तब काउंट ही लॉस्ट हो हम्म, गए मेरे। मैं वही तो मैं कह रही थी कि ये इतना टाइम दे रहे हैं, 5 इयर्स 6 इयर्स, तो बच्चे परेशान हो जाएंगे इतनी बार अगर वो मल्टीप्लाई करेंगे तो। हाँ ना, वही मैं वही ये तो। देख रही थी। तो जैसे 16th है, ये इसका फॉर्मूला ही हम्म यही है, ठीक है। 16 क्वेश्चन को करते हैं। बार बार फॉर्मूले को यूज करना तब ये याद हो जाए, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करना। मैं हम्म कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ हिंट दे दूंगी और हम्म। कैलकुलेशन खुद पे करना जिससे तुम्हें वो आ जाए। नेक्स्ट है, यस। कॉन्फिडेंस आ रहा है, पर्सन बोरोड 6000 यानी पी इज इक्वल टू 6000। टाइम है 3.5 years, राइट, 3.5 year। जब भी देखो याद रखो कि हाफ ईयर या जो भी गिवन हमें इस तरह से, तो हम हम्म क्या करेंगे कि जो कंप्लीट ईयर्स को तो सीआई वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, और जो हाफ हम्म। ईयर या 1/4 ईयर या मंथ में दे रखा है तो उसको एसआई वाले फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। और बाद में टोटल हम ओके अमाउंट फाइंड, हाँ वो बाद में टोटल जो हमारा इंटरेस्ट है वो फाइंड करेंगे फाइनली, ठीक है। ओके। तो एन है हमारा 3.5 year, तो इसको हम ले सकते हैं, हाँ हाफ ईयर को तो हम एसआई से फाइंड करेंगे, 3 इयर्स को हम सीआई वाले से फाइंड करेंगे, ओके। एंड हम्म आर है इसका 7.5, आर है 7.5% पर एनम। इसको लिख सकते हैं 15/2, 7.5 को परसेंट पर एनम। चलो सी आई फाइंड कर लेते हैं, वही फॉर्मूले से, बार बार फॉर्मूले लिखना जिससे तुम्हें याद हो जाए। तो ये है हम्म। पी इन ब्रैकेट 1 + R/100 और टू द पावर n-1। ये हम फॉर 3 इयर्स के लिए करेंगे क्योंकि 3.5 years है ना, तो 3 इयर्स के लिए तो इससे करेंगे फॉर 3 इयर्स, यहाँ पर मेंशन भी कर देंगे हम नीचे, है ना, फॉर थ्री हम्म। इयर्स
जब भी हाफ या वन फोर्थ या मंथ वाली कंडीशन दे रखी होगी और हम्म। प्लस हाफ मंथ के लिए ये करोगे तुम, हाफ मंथ के लिए पी ओके। आर एन ओवर 100, ये एसआई वाले फॉर्मूले से होगा, ये फॉर हाफ ईयर, हम्म। ये हाफ ईयर के लिए करोगे, ठीक है। चलो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ कुछ करेंगे। पी है कितना है बी, 6000 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना है 15/2 है इंटू 100, तो ये फॉर्मूले का है, टू द पावर एन क्या है 3s माइनस 1, और हम्म। पी आर एन ओवर 100, तो पी कितना है 6000, आर है 15/2 इंटू ये 1/2 है टाइम, तो और ये 100 फॉर्मूले का है नीचे, और 1/2 ये फॉर्मूले का, ये 15/2 इसका है, ये 1/2 इसका है, और ये 100 फॉर्मूले का है, तो कंफ्यूज मत हो ना। चलो हम्म। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, यस। 6000 और ये है, और अभी कुछ पता चला ऑनलाइन एग्जाम है कैसे हैं, कब है, कुछ डेट शीट वगैरह आई कुछ? नहीं, अभी तक नहीं बताया उन्होंने। ओके, इसको हम और रिड्यूस क्या कर सकते हैं, इसको 15 से कर सकते हैं, फिर 5 से, सॉरी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 जा 5 20 जार, तो ये 1 प्लस ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 4 20 जा, सॉरी, तो नीचे बचेगा 40 टू द पावर 3 माइनस 1 फॉर्मूले का, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या क्या आ जाएगा, ये 100 से 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 1 और 30 टाइम्स कट जाएगा, और 2 1 ये 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 225 प्लस 225, हम्म। ठीक है। और यहाँ पर और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हम्म। 6000 तो है ही, और अंदर देखोगे कि 1 प्लस 3 को हम्म। डिवाइड करो 40 से, कितना आएगा, हम्म। 3 को डिवाइड करना 40 से, 0.075। 0.07, तो 5 को नेक्स्ट लेना जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 प्लेसेस और डेसिमल तक लेंगे बस, और ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। टू दी हम्म। पावर 3 माइनस 1, ये ओके, इसको ये नहीं कर सकते क्या हम, 40 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 1 को? नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी फाइनली हमारा वही आएगा, ठीक है, ओके। फाइनली भी हमारा वही आएगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो वो और थोड़ा और लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, इसलिए नहीं किया, ओके। तो अब हमें हम्म। फाइनली क्या करना है, 6000 इन ब्रैकेट 1.07 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने 6 टाइम्स किया था, सिमिलर वे में करना है, 1.07 इंटू 1.07 इंटू 1.07, ऐसे करना है। ओके, वेट। बट हम वैसे क्यों नहीं कर सकते कि 1.07 इंटू 3? नो नो नो, 3 नहीं कर सकते, पावर का मीन्स है कि इट्स इसको सेम से मल्टीप्लाई करना है, नॉट 3 से, ओके। हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इसकी पावर है, पावर मीन्स ये होता है, हमने एक्स इंडाइसिस में किया था ना, लॉस ऑफ इंडाइसिस में, कि जो भी पावर हम्म। है इट मीन्स कि इट सेल्फ से मल्टीप्लाई करना है। ओके। 1.225043। 1.2250, 5043। ओके 43, तो 1.22 ही, इतना ही ले लेंगे, काफी है, -1, क्योंकि ओनली 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लेना है, जो भी आ जाए, ठीक है, हम्म। प्लस 225 ले लेंगे, तो इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6000 इंटू 0.22 आ जाएगा, प्लस 225 ये आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करो 0.22 से 6000 को, इंटू 6000, 1320।
प्लस 2 तो 5, इसको ऐड कर लो वन तो फाइनल थाउजेंड सी आई फाइव आ हंड्रेड जाएगी एंड फोर्टी फाइव 1500 फाइव हंड्रेड एंड एंड फोर्टी 40, फाइव ये आ जाएगा सी आई। ठीक है। नेक्स्ट 17 है, व्हाट सम विल बी टू मैम रुपी। हाँ बोलो। आंसर की में 7,728 आया है। वेट वेट, सेवन हम थाउजेंड 16 ना 16 सम किया ना हमने। हाँ हाँ तो वहाँ यस। पे 7,728.24 आया है। तो 24 पॉइंट। ये अमाउंट आएगा, जबकि इसने फाइंड करने के लिए दिया है हमें सी आई। ये पता नहीं आंसर की क्या सोच कर देता है, क्योंकि सी आई हमारा एक लॉजिक है 3.5 ईयर में सिर्फ सी आई 6,000 पर इतना नहीं हो सकता, वो अमाउंट है टोटल। ओके। ओके क्योंकि हाँ इसने हाँ। क्वेश्चन में सिर्फ इसने सी आई के लिए बोला है, अमाउंट के लिए नहीं बोला ओके है। ठीक है। ओके हम्म। इसका कुछ क्रॉस क्योंकि चेक वगैरह नहीं कर वेट सकते क्या? वेट 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 हम्म। परसेंट सी आई, हाउ मच डज ही रीपे। ओके ओके, डज ही रीपे मीन्स कि वही अमाउंट पे करना, सॉरी ये अमाउंट करना है, तो ए करना है सी पी प्लस सी आई। क्योंकि रीपे जो करना है उसको कितना करना है, तो वो करना है पी प्लस सी आई करना है। तो पी कितना था, 6,000 था। यस, मुझे लगा लास्ट हम्म। में सी आई है। हाउ मच डज ही रीपे वाला है ना, तो उसको टोटल रीपे हाँ कितना करना है वो हमें फिर ऐड करके करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1545 और ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा रुपीज 7,000। तब ये ये अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट रीपे हो जाएगा मीन्स कि फाइनल अमाउंट जो सीआई भी इंक्लूड करके है। ओके। स्टिल वो हमारा और उनका अलग अलग आ रहा है। हम्म तो उसका फिर ये मीन्स के अमाउंट तो हमारा यही होगा। एक मिनट में देख ओके। लेती हूँ क्या आ रहा है इनका। नहीं इसका कुछ क्रॉस चेक नहीं कर सकते क्या, वो पहले जैसे किया वैसे? क्रॉस चेक हम यही कर सकते हैं कि अमाउंट हमें ये दे रखा है, तो पी को, ओरिजिनल पी को हम फाइंड करना है उन तीनों की वैल्यू पुट करके। थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है। एक बार हम फिर से रीचेक कर लेते हैं, अपना बिगनिंग से हम अपना रीचेक कर लेंगे। हाँ हम्म ये देख लो कि ये तुमने मल्टीप्लाई वगैरह ठीक से किया है कि नहीं, यानी कि जो हमने हाँ। फॉरवर्ड्स में किया था वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, वो क्योंकि थ्री उसमें टाइम्स पॉइंट में भी करना है ना? गड़बड़। हाँ, एक सेल्फ हाँ से करना है 3 टाइम्स। हाँ। 1.07 इंटू 1.07 15 इंटू बाय वन 2, पॉइंट जीरो सेवन 15/2 हाँ बराबर है। 20 तो 40, 40 का 3 टाइम्स है। 3/40, इसको रीचेक करना। 3/40 जो है, यस वेट, 3 डिवाइडेड बाय 40, 0.075। हम्म, ठीक है। हाँ फिर तो ठीक ही है। 0.72, इसको अगर हम 3 टाइम्स तुमने करके देखा तो कितना आया था। 1.07 को 1.टू हाँ टू ठीक ही है, हाँ फाइव। हाँ ठीक है ठीक है। -1, और ये एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 6,000 को 15/2 तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था हाफ ईयर का 1/2, ये आ गया। और इसको हमने कैसे कट किया था, एक बार फिर से हम रीचेक कर लेते हैं इसको सारी वैल्यूज पुट करके, कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, देख लेते हैं। ठीक है। हम्म तो पी था हमारा 6,000, आर था हमारा 15/2, तो यहाँ लिख देंगे। और हाफ ईयरली के था तो 1/2 तो हम ईयर का लिखेंगे, और ये 100 हो गया हमारा फॉर्मूले वाला। तो पहले 0 से 0 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। अब 2 हम्म। से हम क्या कर सकते हैं, 2 से ये 60 को कैंसिल कर सकते हैं 30 टाइम्स। अगेन 2 वन हम्म। जा ये 15 टाइम्स कर देंगे, और 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई होगा तो 2 to 5 टू ही ट्वेंटी आएगा, फाइव 225। हाँ। यस।
हम्म। इसको 3 टाइम्स तुमने मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा 1.22 आएगा -1। तो 1 को माइनस कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। और इसको हमने 6,000 से मल्टीप्लाई किया तो यही आया तुम्हारा। मल्टी चेक कर लिया? हाँ, वेट ठीक है, फिर से एक देन बार। वी आर करेक्ट। यस, तो फिर हमारा करेक्ट है। हम्म। कोई भी मिस्टेक नहीं है। CI हमारा ये आ गया और अमाउंट होता है दिस। ओके। हम्म। तो फिर यही होगा हमारा 6,000 वो था और टोटल CI ये ऐड हो गया तो यही होगा। हम्म। वो कुछ पॉइंट के डेसिमल के लिए इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पर भी डेसिमल हमारा बहुत ज्यादा आगे भी होता है ना, हम लेकिन 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ही लेते हैं। इसीलिए भी थोड़ा सा रिलेटिव बिट डिफरेंस होगा, बट ये रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, मार्क्स हम्म। इसमें भी फुली मिलेंगे। ओके। हाँ, क्योंकि डेसिमल में थोड़ा बहुत जो एक तो ये है कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए कोई भी नंबर। तो एक होता है कि इसमें हम्म। डेसिमल के मैनी पॉइंट्स होते हैं, मैनी प्लेसेस होते हैं। तो हम बिगनिंग के हम्म। 2 प्लेसेस और डेसिमल करके भी कर सकते हैं। ओके, सो डोंट वेरी। ओके। हाँ, ओके चलो। नेक्स्ट है 17। हम्म। व्हाट सम विल अमाउंट टू दिस, यानी व्हाट सम मीन्स कि प्रिंसिपल फाइंड करना है कि कितना हम सम को इन्वेस्ट करें कि अमाउंट हमारा हम्म। 12,167 हो जाए 5 years हम्म। में, और रेट है 4% पर एनम CI। हम्म। ठीक है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो हमें P फाइंड करना है यहाँ पर 17 में। P फाइंड करना है। A गिवन है, कितना है ये, ₹12,167 है। R है 4% पर एनम और N है 5 years है। ठीक है, बस हम्म। फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला वही है हमारा, P इन ब्रैकेट 1 + R/100 टू द पावर 5 N। पहले N ही रखेंगे, बाद में वैल्यू लगा देंगे, इज इक्वल टू A। तो वैल्यू पुटते हैं तो P हमारा अननोन है। 1 + R कितना है 4% पर एनम, और यहाँ 5 years है, इज इक्वल टू ये है अमाउंट 12,167 है ये। तो P हम्म। 4 1 एंड 25 2। तो हमारे पास बचा 1 + 1/25 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 12,167। तो 1 को 25 से डिवाइड करो, कितना आएगा यहाँ, 1 को 25 से 0.04। 0.04 इज इक्वल हम्म। टू 12,167 और इसकी पावर 5 है। हम्म। ठीक है, तो P 1.04 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। ऐसे करना है 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 5 टाइम्स। ठीक है, हम्म। बेटा, 1.04 इंटू 1.2166529024। 1 पॉइंट। टू वन हम्म 66529024। हाँ, तो आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा तुम यहाँ तक ले सकते हो, 2 या 3। 3 से ज्यादा तो हम्म। बिल्कुल भी नहीं लेना। ओके, 3 से ओके। आगे 6 7 भी था क्या, 6 7 भी है क्या इसमें? नहीं, 1.2166529024 ऐसे आया। तो हाँ, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल या फिर 3 से तो ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना। हाँ, ओके। ठीक है, मैं P चाहिए तो इससे डिवाइड कर देंगे, 12,167 डिवाइडेड बाय 1.216। इसे डिवाइड करो ऊपर वाले को नीचे वाले से। वेट। टू वन टू 6 7 डिवाइडेड बाय 1.
10,005.756578 9। हम्म, हाँ इतना काफी है। हम्म, अगर यहाँ पर हम ये नहीं लेते, सिर्फ 2 1 ही ले लेते, यहाँ पर सिर्फ 2 ले लेते यहाँ पर, तो ये सिर्फ 10,000 ही आता। बस 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल या 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लिख रही है, तो बस इतना ही आता। करके चेक करना, ओके 10,000 ही आ रहा है। वेट यस 17th वन मतलब सिर्फ उनका 10,000 आया है वहां पे लिखा है। हाँ, तो अगर हम 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल या 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लेंगे तो हमारा भी 10,000 आ जाएगा। वो लिटिल बिट डिफरेंस इसीलिए आता है डेसिमल हम्म में जो हम डिफरेंस लेते हैं। यस। ओके ओके। और इस अमाउंट को भी लिख सकते हो तुम, और इज इक्वल टू रुपीज 10,000 अप्रोक्स, ये भी लिख दोगे 10,000 या ब्रैकेट में अप्रोक्स, ओके ये भी लिख सकते हो। ठीक है। हम्म, यस तो हमने यहाँ पर 1 6 और ले लिया था तो इसलिए आ गया है। अदरवाइज यहाँ पे लेना चाहोगे तो वही आएगा, और नहीं तो 1.2 ले लोगे तो वो वही 10,000 ही आएगा। ओके। ओके नेक्स्ट है और 18, find the amount at the end of 5 years of the sum 2,000 at 6% per annum payable half yearly। मीन्स कि जब भी हमें ये पे पर एनम पेबल हाफ ईयरली दे रखा है, तो इट मीन्स के पर एनम ईयरली का जो होगा इससे ट्वाइस कर देंगे इसका। 18 को समझो कि जब भी पेबल हाफ ईयरली होगा ना, तो जो भी हाँ रेट गिवन है उसका ट्वाइस करके हम ईयरली वाला पेबल ईयरली हम कर लेंगे। फाइन। ठीक है। ओके मतलब 6 का हम 12 कर देंगे 6% का। हाँ हाँ, अगर पेबल हाफ ईयरली लिखा है तो 2 टाइम्स कर देंगे, पेबल हम्म क्वार्टरली लिखा है तो 4 टाइम्स कर देंगे। 4 टाइम। ठीक है। हम्म बट वो 6% पर एनम वैसे ही लिखा है ना, तो फिर वो मुझे हाँ, थोड़ा पर एनम कंफ्यूजन पे, है। हाँ पर एनम तो हमें पे करना है, बट पेबल हाफ ईयरली है, यानी कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल है हाफ ईयरली। ठीक है, हमें तो एनम ही पे करना ओके है, बट ये हाफ हम्म ईयरली के लिए रेट है, इसलिए अगर हम एनम पे करेंगे तो इसका ट्वाइस हो हम्म जाएगा। ओके ओके हम्म, फाइंड द अमाउंट, तो पी हमारे पास गिवन है, हमें ए फाइंड करना है। 2,000 गिवन है, एन गिवन है 5 years, और आर गिवन है 12 कर लेंगे इसको डायरेक्ट। ठीक है, और ए फाइंड करना है। चलो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो ए क्या है हमारा, पी इन ब्रैकेट 1 + r/100 टू द पावर n। चलो सबकी हम्म वैल्यू लगा देते हैं। 2,000 इन ब्रैकेट 1 + 12/100 टू द पावर 5। हम्म तो 2,000 अगर 12 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 0.12 हो जाएगा टू द पावर 5। 2,000 और 1.12 टू द पावर 5, इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बताओ। यस वेट 1.12 इंटू 1.2 1.12 इंटू 1.12, ऐसे 5 टाइम्स करके करना है। वेट हम्म, 0.12 इंटू 1.12 हाँ 5 टाइम्स करना है। 1.76234 1.76 सेवन टू, सिक्स टू थ्री बस फोर इतना काफी है, इतना काफी है, इसको हाँ 2,000 से मल्टीप्लाई कर दो।
wait, 1.76 into 2000, 3520. ओके, 3000 520. ओके, वेट ये 18 है और हम्म, एक तो हो गया। वेट मैं अभी इसको एक बार चेक कर लूं। वेट मैं अभी एक कुछ चेक करना है मुझे, रीचेक कर लेती हूँ ऑन। हम्म ये फर्स्ट वाले में देखती हूँ। हम्म हम्म, तो एक if you want to find compound that ओके ओके, वेट वेट, एक मिस्टेक हो गई। वेट मैं इसको नोट में लिखा दूंगी, वेट अ मिनट। मैं वही रीचेक yeah. कर रही थी। एक मिनट एक मिनट। ये क्वेश्चन था 18, सॉरी 18 था। फाइंड द जो अमाउंट एट द एंड ऑफ 5 years। हाँ, 6% पर एनम है, बट पेबल हाफ ईयरली, तो इसको हाफ कर देंगे। वेट अ मिनट, सॉरी आई वॉज मिस्टेक यहाँ पे, क्योंकि ये हम्म परसेंट पर एनम का है। अगर हमें हम्म परसेंट पर एनम गिवन है और हम्म पेबल हाफ ईयरली करना है, तो इसको हम हम्म हाफ कर देंगे। तो मतलब 3। हाँ, ये हो जाएगा पर पेबल एट हाफ ईयरली। हम्म मतलब आप इसके नोट्स देने वाले हो या नहीं? हाँ, मैं इसके जो फॉर्मूलाज वगैरह के नोट्स दूंगी, ठीक है। हाँ, और जो हमने अभी हाँ नहीं किए वो वाले सम्स। हाँ, ठीक है। हाँ ओके। अभी मैं यहाँ पर ये गिवन भी है, वेटर हम ये है ना, वेट मैं भी हम्म अब इसमें तुम्हें क्या करना होगा, जब भी हमारा हाफ ईयरली पेड होगा, तो जो हमारे हम्म ईयर्स हैं वो भी हाफ ईयर हम्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे कि ये अगर हमारे 5 years हैं, तो कितने हम्म हाफ ईयरली हो जाएंगे, 10 हाफ ईयरली हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 5 years, हम्म, 1 year में कितना होंगे, 2 हाफ ईयर्स हो गए। ठीक है, 1 year में हाँ टू हाँ। हाफ ईयर्स हो गए। ऐसे ही फाइव हम्म ईयर्स में कितने हो जाएंगे, 10 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। 10। ठीक है, तो ओके, ये भी हाँ हाँ कन्वर्ट हाँ। हो जाएगा, 10 हाफ ईयरली हो जाएंगे, इज इक्वल टू 10 हाफ ईयर्स। तो ये ठीक है, कितना? ये मैं रिटर्न में दे दूंगी। ठीक है, हाँ मैं रिटर्न में दे दूंगी इसको। ठीक है, अच्छे से इसमें नोट्स ओके। वगैरह करके इसको। हाँ, हम्म तो यहाँ पर हम कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 3, और यहाँ आ जाएगी 10 आ जाएगी यहाँ पर। अब तुम्हें 10 टाइम्स करना पड़ेगा। हम्म 0.03 हो जाएगा। वो इसकी पावर है, पता नहीं कितनी कैलकुलेशन करवाएंगे तुमसे, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाता है। हाँ हम्म, ना वही। अभी इसको 10 टाइम्स करना है। हाँ, इसको 10 टाइम्स करना पड़ेगा। वेट। इसका मैं एक लॉग मेथड होता है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन वो थोड़ा सा अलग टॉपिक और ऐड हो जाएगा। फिर तुम्हें थोड़ा सा मतलब एक पावर वाला जो मैटर है वो तो इजी हो जाएगा। साइंटिफिक हम्म कैलकुलेटर तो अलाउ होगा ना। नहीं, वो उन्होंने फर्स्ट डे पे ही बोला कि सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं। तो फिर तो कोई फायदा वो नहीं है, मुझे फिर तो फिर यही करना पड़ेगा। फिर तो 10 टाइम्स ही करना पड़ेगा।
1.03 इंटू 1.03 को 10 टाइम्स करना एक पड़ेगा। बार मैं फिर से पूछती हूँ मैम को कि मतलब मुझे उस टाइम समझा ही नहीं उन्होंने क्या बोला, तो स्टिल एक बार डाउट ठीक है क्लियर ठीक करती है हूँ ठीक कल। है। अगर साइंटिफिक अलाउ होगा तो शॉर्टकट हो जाएगा, फिर तो मैं बता दूंगी कैसे यूज करना है, फिर तो वन टाइम में हो जाएगा ये। ओके ओके। वेट मैं अभी करती हूँ ये वाला। अ बेटा हम्म, गलत हो। 1.3439 वन। 1.34। बस हाँ इतना काफी है, मल्टीप्लाई करो हम्म। 2000 को इसके बाद। एक बार आप चेक करोगे क्या मैम वो वाला, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने कौन सा? कुछ तो एक मिस किया। वो ये अभी जो 10 टाइम्स किया ना वो, मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ कि मैंने मिस किया हुआ। वेट, मैं अभी पावर वाले फॉर्मूले में करके कर लेती हूँ उसको, क्योंकि ऐसा तो हम्म, फिर बहुत टाइम लगेगा। हाँ 1.03 ओवर 10। कितना आया? हाँ ठीक है ठीक है, वन। ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया है। हाँ ठीक किया है। हाँ ओके। तो उसका अभी हम्म ये मल्टीप्लाई करके 2680 आता है। हाँ, तो फाइनल आंसर हमारा यही आएगा, 2680। और यहाँ पर अगर सारा ले लेते हैं, अगर वो सारी वैल्यूज को ले लेते हैं तो 87 आ रहा है, हाँ अदरवाइज 80। यस, हाँ हाँ हाँ। तो ओके। ये हमारा ए आ जाएगा। यस, हम्म। तो अगर साइंटिफिक अलाउ होगा ना तो वन टाइम में ही कर सकते हो, ठीक है, पूछ लेना। हाँ ओके। 19th क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वुड अ सम ऑफ मनी टेक टू डबल इटसेल्फ इफ अलाउ टू एक्यूमुलेटेड 7.5% पर एनम। जो रेट है वो गिवन है। हाउ लॉन्ग हम्म मीन्स कि कितना टाइम लगेगा उसको, इट मीन्स के एन फाइंड करना है उसको डबल हम्म। होने में। इट मीन्स के ए क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ पी हो जाएगा। तो अगर हाँ। उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 है तो उसको कितने ईयर्स लगेंगे डबल होने में, हमें ये हम्म। फाइंड करना है। ओके, 19 में। ओके। तो ए इज इक्वल टू 2p है, एन हमें फाइंड करना है, आर गिवन है 7.5, 15/2% पर एनम। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फॉर्मूला लगा देंगे, तो P इन ब्रैकेट 1 + R, यानी कि 15/2, और 100 नीचे फॉर्मूले का है, टू द पावर n इज इक्वल टू 2p। हम्म अब P तो को उसको, P से P बोथ साइड, हाँ बोलो। हाँ वो फॉर्मूला में 100 डिनोमिनेटर में ना, तो वो इंटू यस 2 क्यों किया? यस, क्योंकि 15/2 हो गया ना ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिफ्टीन बाई ओके टू हाँ 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 ओके ओके। हम्म। तो ये 1 + 15/200। और इसको वैसे भी हम कर सकते हैं, अगर हम 200 भी ना करें तो हम यहाँ से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करके। 5 3 और 20, 5 25 तो ऊपर 3 रह जाएगा, नीचे 40 हो जाएगा। तो इसको 3/40 भी कर सकते हैं, और इसकी पावर n है इज इक्वल टू, सिर्फ 2 बचा। तो 3 को 40 से डिवाइड करो। 0.075। 1.0.4। 075।
नहीं नहीं, Okay, जीरो 0, सेवन। 0.75 हम्म to the power n is equal to 2. हम्म Okay, so 1.075 to the power n is equal to 2. हम्म Okay. ओके, n फाइंड करना है। एक मिनट मैं चेक कर लूं। क्या हम्म है ये? 19। ओके, साइंटिफिक तो वैसे अलाउ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हाँ। वेट एक हमारा वेट ओवर टू लॉग, क्योंकि फिर लॉग में हम कन्वर्ट करके इसकी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मैं पूछती हूँ कल। हाँ बिल्कुल। हम्म ओके, तो 8 and over 3 and 2, वेट मिनट में अभी बता देती हूँ। लॉग, क्योंकि ये बिना उसके तो आ नहीं पाएगा ये ना, बिना लॉग के नहीं होगा ये बिल्कुल भी। हम्म। ये वाला क्वेश्चन है ना, बिना, एक बार कंफर्म कर लो, क्योंकि ये बिना उसके नहीं होने वाला, ये लॉग प्रॉपर्टी के बिना नहीं होगा, ओके। ठीक है। तो फिर मैं यस। इसको फर्दर, क्योंकि फिर मैं लॉग की प्रॉपर्टीज भी कराऊंगी इसके साथ, तभी फिर कर पाओगे इसको तुम। ओके मैम। हाँ। हम्म, ठीक है। हम्म तो नेक्स्ट मैं 20 में कुछ हिंट दे देती हूँ कि हम्म 20 है, फाइंड द रेट ऑफ CI at which a sum of money triple itself in 8 years। अब हमें 8 years गिवन है, R फाइंड करना है इसमें। मैं हिंट दे देती हूँ, ट्राई करना है इसको, ठीक है। इट यस। मीन्स कि A क्या होना चाहिए? 3P होना चाहिए। हमें R हम्म फाइंड करना है, टाइम गिवन है 8 years। हम्म सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, 1 + R हम्म ओवर 100 टू दी पावर 8, क्योंकि एन 8 है, और ये यहाँ पर P तो आएगा ही यस। आएगा, यहाँ पर 3P है। ओके, हम्म ये है। तो यस। P से P बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + R/100 टू दी पावर 8 इज इक्वल टू 3 बचा। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी हमें आगे लॉग ही करना पड़ेगा, तभी कर पाओगे। कल कंफर्म कर लेना, इसमें भी लॉग चाहिए हमें। लॉग प्रॉपर्टी के बिना फिर हम नहीं कर पाएंगे, ओके। फिर मैं पहले ओके लॉग मैम। प्रॉपर्टीज कराऊंगी, तब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी, ओके। यस, चलेगा मैम, चलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट डे करते हैं, टुमारो करते हैं, ओके। ओके मैम, डन। 18 तक हमारे हो गए, हम्म और फिर नेक्स्ट हम टुमारो करेंगे। ओके, मैं काफी है पूछती हूँ। इसमें। कल कंफर्म करके रखना, 75 है तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। हम्म। ओके, ओके। बाय मैम। गुड बाय। नाइट। गुड नाइट।